देखो जी, एक द फोकस ऑफ अ पैराबोलिक मिरर, एक मिरर किस फॉर्म में है, जैसे फिगर बनी हुई है वही करते हैं। ये मिरर है जी, ठीक है। फोकस ऑफ द मिरर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स वर्टेक्स। तो वर्टेक्स कहाँ है इसकी, ये वाली 0,0, और इसका फोकस कहां पे है, 5 सेंटीमीटर दूर। कोई डाउट? इफ द मिरर इज 45 सेंटीमीटर डीप, अगर इसके अंदर जा रहा हूं मिरर के, तो कितना डेप्थ है इसकी, मतलब अगर ये मिरर ऐसा बंद कर दूंगा मैं, जैसा फोटो बनी हुई है, तो ये डेप्थ कितनी है। मेन आपको सारे के सारे मिसलेनियस क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट्स ढूंढने होते हैं जो पैराबोला, एलिप्स, ट्रायंगल पे लाई करते होंगे। अगर ये 45 है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बने, ये सोचना है पहली बात। दूसरी बात, फाइंड द डिस्टेंस ए बी, ए से बी का क्या निकालना है, ये रहा ए, ये रहा डायरेक्ट्रिक्स। देखते हैं जरूरत पड़ेगी तो, अभी तो जरूरत नहीं है। अगर ये पैराबोला शेप में दिया है तो व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड इक्वेशन, शट अप। पैराबोला की इक्वेशन y पे लेटा है कि x पे लेटा है, y पे, तो क्या हुआ, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तुम याद नहीं करते ना फॉर्मूले घर पे, बस तभी करोगे। y पे लेटा हो, x के क्या सिमेट्रिकल, इसकी एक्सिस क्या है, y की x, x। बड़ा जो पढ़ाया था अभी याद करो, नोट्स निकाल के देख लो, जिसके सिमेट्रिकल है पैराबोला के अंदर कौन सी एक्सिस आ रही है, तो वही होती है उसकी एक्सिस। आगे पॉजिटिव है तो इधर, इधर आएगा तो नेगेटिव, ठीक है। अब यहां पे हमको ए दिया हुआ है, फोकस कितना है 5, तो ए की वैल्यू आ गई। दिस इंप्लाइज वाई स्क्वायर इक्वल 4 इंटू 5 इंटू, एक इक्वेशन इस पैराबोला की आ गई 20x, मतलब ये जो इक्वेशन है कितनी है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 20। अब इस पैराबोला पे जितने भी पॉइंट्स लाई करते होंगे वो सारे पॉइंट्स, पढ़ाऊं, वो सारे पॉइंट इस इक्वेशन में आते होंगे एक्स और वाई की जगह। ये पॉइंट मेरे को पता है, अगर ये इतना 45 है तो ये जो पॉइंट है इसमें x 45 होगा कि y, x, क्योंकि ऐसे जा रहा है, तो ये पॉइंट होगा 45, y, y नहीं पता, तो ये पैराबोला पे लाई करता है कि नहीं। सिंस द डेप्थ, अब इसके बाद लिखेंगे सिंस डेप्थ ऑफ पैराबोला इज 45 सेंटीमीटर, यूनिट से क्या है, सेंटीमीटर। Therefore, point A is equal to 45, y। बेटा ये डेप्थ है ना, ऐसे जा रहा है, तो ये वाली लेंथ कौन सी होगी, y होगी। ये पॉइंट कैसे लेते हैं, जितना ये आगे है जितना ये ऊपर है वो y होता है, ये तो पता ही नहीं ना, x के पैरेलल तो x ही लेते हैं ना। अब A lies on parabola, therefore put x equal to 45 in, इससे क्या निकलेगा, y की दो वैल्यूज निकलेंगी, एक वैल्यू ये वाली होगी, दो आ गई ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और इसका भी पॉइंट क्या होगा 45, y होगा ना, वो भी y लेंगे, वो तो बाद में आ जाएगा ना, क्योंकि ऐसे तो सेम है। तो जब एक y की एक वैल्यू वो निकलेगी वो निकलेगी, फिर डिस्टेंस में से क्या निकालेंगे, a b, खत्म। करो अपने आप करो।
करो, हो गया। अगली एक्सरसाइज निकालो। हमने कर ली वो भी आधी से ज्यादा, खत्म होने वाली है हमारी अगली, तो बहुत पीछे है। थोड़ा क्वेश्चन कम कर देता हूँ, तो क्वेश्चन 4 कर 5 कर, फिर आगे बताता हूँ। पूछता रहा बट बैठी मत। ये आ गया 45 2 90 900, y इक्वल टू आ जाएगा, अपने आप करना है बेटा, नहीं 30 आया मेरा y। बताना नहीं था। अरे तो मैं तो कर रहा हूँ, तो ये पॉइंट कितना हुआ 30, और ये पॉइंट कितना, हाँ मेरा भी वही आया, पीछे भी वही। कोई डाउट? अब आरुषि ने बोला है, बहुत अच्छा दिमाग लगाया, कि इसका क्या निकाल लो। मैं कह रहा हूँ और भी तो शॉर्टकट है, कोई फॉर्मूला नहीं बेटा। अगर ये 30 है तो ये लेंथ कितनी हुई, तो ये लेंथ कितनी हुई, तो 60 याद हो गया। क्यों? जब हमने एलिप्स पढ़ा मेजर एक्सिस क्या होती है, दिस इज फॉर्मूला कि 2a लगाते हैं, 2 into o कर लो, खत्म। एक काम करो, तुम उससे निकाल के देखो, शायद कुछ और आ जाए। नहीं कोई नहीं, एक दिन करेंगे। बस मैं 10वीं की वजह ट्रेंड हो रहे हैं। कल मैंने तेरा, पहले वीडियो बंद करूं, बेइज्जती हो जाएगी वरना वीडियो। बहुत ज्यादा कर दिया आपने। बेसिकली जो एक्सरसाइज है, इट इज नॉट कॉनिक सेक्शन, इट इज एप्लीकेशंस ऑफ कॉनिक। और 12th में पता क्या आएगा, सिंपल इसका एरिया निकालने को बोल देगा ये। बेटा ये वो वाला एरिया नहीं है, फॉर्मूले वाला एरिया नहीं है ये, इसमें सब फिगर्स का एक ही फॉर्मूला है, बस वो फॉर्मूले ज्यादा नहीं है, मतलब 50 एक फॉर्मूले हैं। तो स्ट्रेट लाइंस तो खत्म कर ले पहले, गंदा चैप्टर है वो, खतरनाक। एनसीईआरटी तो बहुत आसान है, फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज तो बहुत बप्पू वाली है, बेकार सी, वो तो मैंने वीडियो भी नहीं बनाई। नहीं मैं आपको हमारी फिजिक्स आती है ना, हमने उसकी आरडी कराई है भाई, एग्जांपल है सर, एग्जाम्पल आरडी एग्जाम्पलरी की तो बात है, वहां बच्चों के, हाँ वही एग्जाम में तो वही आती है। अच्छा मैं लिमिट अभी तो हमारी नहीं एड अप करनी है, लेकिन अभी हमने लीनियर इनइक्वालिटीज की इसको खाली कराई है, मैंने खाली इसको कराई पूरे बैच में, उसमें भी धुएं निकल गए सबके। गंदा वेरी एनसीईआरटी तो बहुत आसान है उसकी, हां इसी का आसान चैप्टर है, तो तू पर वो 12th में इतना काम नहीं आना, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आपने तो सारे लेक्चर पेपर में सारे इजी कर रखे हैं, सारे मुश्किल सर आपने कहा था आने नेक्स्ट 12th में है, तू सोच मैंने सेट, अरे 11th का कोई काम नहीं है, अलग है, अलग बेस यहाँ पे बन गया ना, लेकिन जो 12th में आएगा वो ज्यादा आसान है। R&F 12th का बहुत आसान है, बहुत अच्छा भी है, मजा आता है। मैं तो ये सोच के छोड़ देती हूँ। तेरे मैथ्स में कितने आए थे 10th में? 10th में बहुत करने उसके 97 आए थे, मैं तो रैंक की बात कर रही हूँ, उसको खराब मत कर। Example 18, a beam is supported at its end by supports which are 12 meters apart। एक बीम है, ये देखो, ये बीम दिख गया, बीम की जो वो है, इसको ए बी मान लेते हैं, ए बी कुछ और माना हुआ इन्होंने, हम इसको मान लेंगे। चलो ए और बी को कितना है, विच आर 12 मीटर्स, नहीं सपोर्टेड एट इट एंड बाय सपोर्ट, बीम के बीच में, बेटा बीम के बीच में एक सपोर्ट है और बीम को पकड़ा हुआ है, हाँ इस बीम को पकड़ा हुआ है एक सपोर्ट से, सपोर्ट दिख गया, ये जो सपोर्ट है और दोनों तरफ 12 मीटर अपार्ट है, मतलब ये कितना हुआ 12 और ये भी कितना हुआ 12, ठीक है, अपार्ट लिखा है ना। सिंस द लोड इज कंसंट्रेटेड एट इट सेंटर, सारा लोड यहाँ पे डाल दिया गया बीच में, तो वो देन देयर इज अ डिफ्लेक्शन ऑफ 3 सेंटीमीटर, ये बीम जो है ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, पहले ही ऐसा था, लोड कहाँ डाल दिया सेंटर पे, ये झुक गया बेचारा, ठीक है, जो डिफ्लेक्शन हुई है वो कितने मीटर की हुई है, तो यहां से लेके यहां तक
जो OC है वो कितना है? ठीक वीडियो ऑन करी थी तुम्हारी की तो होगी, वैसे मैं कर देता हूँ ऐसे। हाँ ये तो मेरा हाथ अपना चल जाता है। ठीक है जी, आगे द डिफ्लेक्टेड बीम इज इन द शेप ऑफ अ, तुम्हें दिख नहीं रही शेप यहाँ पे? पैराबोला। ढूंढ रही क्या शेप है? पैराबोला। हाउ फार फ्रॉम द सेंटर इज डिफ्लेक्शन, कितनी दूर है, इसको सेंटर मान लेते हैं, इस सेंटर से कितनी दूर है डिफ्लेक्शन? 1 सेंटीमीटर। ये डिफ्लेक्शन कितनी है? अब छोड़ दो पेन 2 मिनट, ये कितनी है? तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन थोड़ी कम होगी, थोड़ी और कम होगी, थोड़ी और कम, कह रहे किसी ऐसी जगह डिफ्लेक्शन कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर। किसी जगह तो होगी, वो कह रहे सेंटर से वो कितनी दूर है वो रास्ता, आपको CD निकालना है। ये जो पॉइंट है ये निकालना है, इसको E ले लेता हूं, ये E पॉइंट है, ये F पॉइंट है, ठीक है। ये डिफ्लेक्शन कितनी की है? हाउ फार इज द डिफ्लेक्शन। अब इसमें 2 बातें आती हैं, कई बार ये दिया होता है, बोला होगा ना, हाउ मच डिफ्लेक्शन इज एट दिस डिस्टेंस। अब बोल रहा है हाउ फार इज द डिफ्लेक्शन इतने। अगर ये दिया तो ये निकलेगा और ये दिया तो, समझ गए क्वेश्चन? अब बताओ ये पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बननी चाहिए? x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की माइनस 4ax, क्यों माइनस? वाई बीच में y एक्सिस है, वो भी a के ऊपर डिपेंड करेगा ना, a पॉजिटिव है कि नेगेटिव, फोकस के ऊपर। माइनस तब होता है जब ऐसा होता है। बेसिकली ये ओरिजिन नहीं है, ओरिजिन ये है। इसको कर दो यार, इसको C कर दो इसको। अगर ओरिजिन वो भी होगा तब भी ऐसा पैराबोला होता ही नहीं कभी। जो तुम -4ay बोल रहे हो वो ऐसा होता है, -4ay, ये तो 4ax ही है क्योंकि ऊपर की तरफ है, इसमें जो ओरिजिन है कहाँ है? समझ गए हो? अब अगर ओरिजिन ऐसा है तो ये पॉइंट कितना होगा? 0,3 प्लस 3, 0,3 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, कोई ये वाला पॉइंट बता पाएगा? बेटा ये एक्सिस नहीं है, एक्सिस तो ये है ना, 12 ऐसे गए 3 ऐसे गए, ये पॉइंट कितना होगा? 3। तुम्हारे मन में चल रही है ना एक्सिस तो यहाँ पे, ओरिजिन यहाँ पे, तो 3 ऊपर 12 ऐसे, तो 2 पॉइंट्स मिल गए मेरे को। अब मेरे को चाहिए क्या? सबसे पहले तो ए चाहिए, ए निकालना पड़ेगा ना कुछ करके। ए तो कहीं ना कहीं ऐसा यहाँ पे, बेटा ये यहाँ पे होगा। फोकस निकालना पड़ेगा। पहले मेरे को बताओ फोकस कैसे निकलेगा? फोकस तो अलग से होता है, बीच में होता है। फोकस वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर ऐसे लाइन बनाएंगे सारी इक्वल आती है। ये वाला सी नहीं, फोकस समझ लो यहाँ पे है। हाँ दूसरे वाला सी निकालेंगे। ए भी तो पता ही हमें। क्या बोली जा रही, कुछ समझ नहीं आ रही है। सर ए भी तो पता तो उससे सी नहीं निकाल सकते। हाँ यहाँ पुट करो, हाँ। ये पॉइंट उठा लो, ये पैराबोला पे लाई करता है। हाँ। वो देख ही नहीं रही बोर्ड, कितनी और बनाना पड़ रहा है उसको। क्या लिख रहे हो? कोई भी नहीं लिख रहा। तो मैं जब बताऊंगा बोले कि दोबारा बता दो। ये पॉइंट पैराबोला पे लाई करता है, ये एक्स और वाई की जगह पुट कर सकता हूँ। तुम यहाँ पुट करो, ए निकल आएगा फटाफट से, फटाफट निकालो। सोचना क्या है? क्वेश्चन 7 ये आज ही कराया, सोचो पहले, सोचो मैं कराता हूँ। क्या ए 300 आ रहा है? हो ही नहीं सकता, 300 नहीं हो सकता क्योंकि तुमने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा नहीं है। एक 12 मीटर है, 3 सेंटीमीटर है।
तो सबको किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर में? तो ये क्या हो गया, 12,3 सेंटीमीटर कितना हो गया, 0.03 सेंटीमीटर में कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। फिर ये बढ़ जाएगा, ये 1200 हो जाएगा, 1200,3, एलसीएम तो बहुत लंबा होता है, तो छोड़ दो बस check। क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है। स्टील सर 100 आ रहा है। यहाँ पे 300 मीटर है, अगर 300 तो 300 मीटर को सेंटीमीटर करेगी 30,000 आ जाएगा। 30,000 तक भी तभी तेरा गलत आ रहा है वही तो ना। मैं बोल रही हूँ। हमारा x 12,000 है, ओ मेरी मिस्टेक, मेरी मिस्टेक, रुको रुको रुको, मेरे से गलती है। वो कह रहा है कि जो बीम है वो 12 मीटर का है, पूरा नहीं, पूरा बीम 12 मीटर, पूरा बीम 12 है, तो ये कितना हुआ? सर लेकिन ये थोड़ा लिखा है कि वो इक्वली डिवाइड कर पढ़ो पढ़ो पढ़ो। 600 का हाँ, अब पुट करके देखना आप कितना आ रहा है। 600 का स्क्वायर करोगे तुम लोग, बताओ। 600 का तुमने मीटर में करवाया, मैं क्या करूं, सेंटीमीटर में। हाँ ठीक तो आ गया, 30,000 सेंटीमीटर फोकस आ गया। अब मेरे को निकालना क्या एग्जैक्टली, ये ओडी कैसे निकलेगा, ओडी कैसे निकलेगा? अगर सोचो ये एफ पॉइंट पैराबोला पे लाई करेगा कि ई पॉइंट, ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बनाना चाहूं तो क्या बनेंगे? ये कितना दूर है नहीं पता, इसको क्या मान लूं, एक्स, और ये कितना ऊपर है, यही तो गेम है सारी। हमारा एक्सेस का यहाँ पे है, एक्सेस का है, ये है कि ये है, तो पॉइंट ये कितना देखेंगे, ऊपर से कि नीचे से? नीचे से। ये पूरी कितनी है, 3, और ये कितनी है, तो ये कितनी हुई? सब लोग इसको गलत लिखते हैं, समझ आया? ये पोर्शन कितना होगा, 2 होगा कि निकाल, समझ आ गया ना? यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती होने के चांसेस है, ये बड़ा खतरनाक मोड़ है, यहाँ ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। हाँ जी, क्योंकि ये देखो ना, एक्सेस टू एक्सेस ये है, यहां से ऊपर कितना गया मैं 2, और इतना कितना है, इसको x मान लिया। अब ये x और 2 कहां पुट करूंगा, इस इक्वेशन में। a पता है, y पता है, x निकल के आएगा, वो x मेरा ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा, खत्म, वही मेरा आंसर है। निकालो फटाफट से, हो गए। क्वेश्चन ये है कि एक स्फेयर है बड़ा, एक स्फेयर को मेल्ट करा, जब भी कुछ रिकास्ट और मेल्ट करते हैं, अरे उसको कन्वर्ट किया ना, जब एक कन्वर्जन आएगी तो वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम। एक स्फेयर से n छोटी छोटी बॉल्स बनाई है, ठीक है, इसकी वॉल्यूम इक्वल टू n इंटू इसकी वॉल्यूम, क्योंकि बहुत सारी शॉर्ट्स बनाई है ना लेड बॉल्स, तो ये वॉल्यूम आपस में क्या करोगे, डिवाइड, n निकल। मैंने सरफेस एरिया का कर दिया। जब भी कन्वर्जन होती है तो वॉल्यूम आती है। और फॉर्मूले खोलिए मत, पाई से पाई कटेगा, 4/3 4 कटेगा, और r क्यूब के हिसाब से कुछ होगा। 400√6 आ रहा है। देख, अगर तेरे को दोनों शेप्स का वॉल्यूम सो रेडियस दिया होगा तो n निकालना होगा। कई बार एक बड़ा स्फीयर छोटे स्फीयर में कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें n तो 1 ही हो गया, तो छोटे स्फीयर का कोई r या कोई h मिसिंग हुआ, तो वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम वहां भी करना है। 400√6 आ रहा है। हाँ, वो तो इनका मीटर में है ना, सही आ रहा है, क्योंकि 2√6 आ रहा है ना इनका, प्लस माइनस में आएगा, तो वो उसका प्लस कन्वर्ट माइनस में आ रहा है। 400 क्यों, 200 आना चाहिए इनका, 200 आना चाहिए। तो प्लस Put- माइनस में पुट वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 30,000 मैंने 24 हो गया और देखो एंड y इक्वल टू 2 इन, और वो तुम्हें मिलेगा भी नहीं। नहीं, अभी सीख लो, अभी सीख लो। हाँ, मैं 10 बजे तक बैठूंगा नहीं, आज जाना है मैंने, मेरे घर में कोई है नहीं, सब गए हैं, मेरी वेट कर रहे हैं, मेरी मम्मी के पास जाना है। अब बोल,
बोर्ड तो हमारे हैं, मम्मी थोड़ी तुम्हारे कल थोड़ी है, क्या पता। जब तुम्हारे कल बोर्ड होंगे तो नहीं जाऊंगा। मैं तो कल बच्ची भी पाऊंगी। तू तो जाग के गजा के रेस्ट क्यों नहीं कर रही है? कल तक तो ये इसकी आंखें अंदर होगी पूरी, देख 4 दिन से हो रही है मेरे। मम्मी तभी तो शिकायत लगाने आई थी लास्ट ईयर, आज जाके मम्मी सेम सेम शिकायत, सेम सेम, क्या बोला? सो नहीं रही, खा नहीं रही, सिर के बाल गंजे हो जा रहे हैं, सेम। मेरा तो ट्रीटमेंट चल रहा है क्योंकि उसने 10th में ख्याल नहीं रखा अपना। क्योंकि एक डॉक्टर का इलाज दूसरे डॉक्टर कर रहा हो, कितना मेयर, एक डॉक्टर हो गया, डॉक्टर से इलाज करा, कितना बुरा लगेगा तेरे को। इसकी साइंस बहुत मस्त है, आज मैंने वाइवा लिया ना, मजा आ गया। इतने जैसे हिमांशी थी ना, हिमांशी प्रिसाइज आंसर, प्रॉपर प्रिसाइज और रटा हुआ है, वो चीज मेरे को मिली है। इसकी मैथ बहुत अच्छी है, उसकी सेकंड नंबर इसकी सिली मिस्टेक्स है ऋषि वाली, खतरनाक खतरनाक मिस्टेक। कितना है? अरे 4 का 2 बाहर ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, मैंने तुम्हें ऐसे मैथ सिखाई है। एक टाइम पे आके स्क्वायर रूट करना है कि नहीं? चुप चुप। जब मैं स्क्वायर रूट करूंगा 4 का क्या बाहर आ गया? बाहर आ गया 2, 4 0 के कितने 0 बाहर आ गए? क्या बचा? 3 और 2 6, खत्म। तुम मेरे मल्टीप्लाई करो, जो सेट के साथ मल्टीप्लाई करो। तूने मल्टीप्लाई किया, तूने कहा 4 to the 8, क्यों करे मल्टीप्लाई? एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? तो भाई हमें ये वाला पॉइंट निकालना, प्लस है ये, क्यों? हमको जो चाहिए हमको मिल गया, खुश रहो। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 1। हो गया। करो लाइन वाइज करो, जहां सिलेंडर आएगा वो नहीं करने। कराया मैंने, यहाँ तक करा दिया, यहाँ तक होमवर्क है मेरा। पीछे जहाँ सिलेंडर है वो मत करियो, क्योंकि वाइट मत करियो। नहीं नहीं, इसके बाद के क्या, यहाँ तक तो कर ही लो ना कम से कम। मैं क्यों कराऊंगा, आप करोगे? करो। इफ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर, बनाओ फिगर। शाबाश, कुछ और बात हो रही है यहाँ पे? ये सरफेस एरिया वॉल्यूम नहीं चल रहा। इफ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, अरे इसी टाइप में होगा, मिरर हो गया रिफ्लेक्टर, ये मिरर तो था। ये रिफ्लेक्ट कौन करता है? मिरर करेगा, और कौन करेगा? नहीं, उससे तो मुश्किल है ये, वो तो आसान था। इफ अ पैराबोलिक, ठीक है, गुड गुड गुड। नहीं नहीं, इससे स्ट्रेस कम होता है। सहवाग इंडिया का बहुत अच्छा बैट्समैन था, वो आते ही छक्के पे छक्का, चौके पे चौका, वो गाने गाते गाते बैटिंग करता था। शुरू होगी लड़की, सटी आ गई, खत्म खत्म। वो देख, हाँ जी। इफ अ पैराबोलिक, तुम्हें रिफ्लेक्टर बना नहीं अभी तक? पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20, अरे जैसा एग्जांपल बताया तो सेम होगा।
काटना पीटना सर पैराबोलिक ये फ्रेंड मिरर बेटा, मिरर मिरर पर मेरा 3 नाम का क्वेश्चन है। है, गुड क्वेश्चन जैसे मर्जी बना लो। सर इक्वेशन आगे कैसे बनाओ, ऊपर बनाओ नीचे बनाओ, माइनस आ जाएगी इक्वेशन। आपको निकालना क्या है, फोकस तो तब भी आएगा, सेम ही आएगा। प्लस माइनस में आता है। हाँ तो ऐसे बना लेते हैं। अब इसकी डेप्थ कितनी है, 20 सेंटीमीटर इन डायामीटर। अगर 20 सेंटीमीटर डायामीटर है सर ये ऊपर भी तो जाती तो सेम आएगा आंसर आरुषि। अभी दोनों निकाल के दिखा देता हूँ। सर आसान है ये क्वेश्चन। ये कितना हो गया 10 और ये कितना हो गया। तुमने एग्जाम्पल में ये निकाला था, याद है, आगे 10 तुमने एग्जाम्पल में ये निकाला था। अब इस बार ये दिया हुआ है, उसमें डेप्थ दी थी डेप्थ, उसमें डेफिनेटली इसमें निकाल लिया। इसमें डेप्थ दी है 5 सेंटीमीटर। ये ऐसे कितना है, हां पहले ये पॉइंट कितना हुआ 10, 5, 10 और ये कितना हुआ। 5, ठीक है, एक ही बहुत है, दोनों चाहिए नहीं होते। इसमें फोकस निकालना है भैया, एक्स पता है वाई पता है, फोकस निकालो। बता तो रहा था, सुन नहीं रही। एक्स पता है वाई पता है, फोकस निकालो। क्या होगी फोकस इक्वेशन इसकी, वाओ। 5,0 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। वाई बेटा, ये वाई पे बैठा हुआ है कि एक्स पे बैठा हुआ, बताइयो। देखो ये दिखता नहीं है आरुषि, वाई पे बैठा है कि एक्स पे बैठा हुआ है, तो वाई स्क्वायर होगा। 9/8 था। 3 बार तो रिपीट कर दिया। सर फोकस तो इन्होंने डायमीटर जो क्लियर में बना दिया। ए वहां तो ये यहाँ पे होगा इन्होंने लिखा है पीछे फोकस इज एट द मिड पॉइंट ऑफ द गिवन डायमीटर। 5। सर ए हमारा फोकस होता है। हाँ जी, पैराबोला में सी उसका होता है हाइट। हां वही सबका अलग अलग है बेटा। ए कितना आ रहा है, सर पीछे पर ये वाला ऐसे रहते हैं। फोकस इज एट द मिड पॉइंट ऑफ गिवन डायमीटर। हाँ तो देखो ना, अरे फोकस कितना आ रहा है, पर ये डेप्थ कितनी थी, तो मतलब फोकस यहाँ नहीं है, यहीं पे है बेटा। ये 5 है ना, क्या फर्क पड़ता है कहीं अगर 1 सेकंड में क्या फर्क पड़ता है, मेरे फोकस निकाला मेरा, मैंने तो बता दिया। बेटा कोई कॉमन सेंस, कुछ समझदारी भी होती है, कुछ समझना भी होता है। अगर आपने जहाँ पे भी ए लिखा था तो वहाँ पे भी निकाला कॉमन। बेटा नॉर्मली फोकस यहाँ पे होता है, इस बार फोकस की लेंथ कितनी आई है, तो 5 इतना होगा ना, पूरा का पूरा लिखा होगा ना, तो फोकस यहाँ पे है। तो पीछे वो कह रही कि पीछे लिखा है फोकस इज द सेंटर ऑफ डायमीटर, तो वही है ना, सेंटर पे मिड पॉइंट हो गया ना। अगर फोकस 3 है तो फिर यहाँ पे होता, पता तो होना चाहिए कि नहीं क्या है। तो फोकस डेटा सेंटर क्यों नहीं सकता, वैसे तो बीच में होता है। बेटा पैराबोला का मतलब ये होता है, ये ऐसे बढ़ती रहती है आगे तक, कर्व बढ़ता रहेगा। बेटा ए कितना आया है, तो ए इस लाइन पे होता है, और ये डेप्थ कितनी है, तो ए यहाँ पे होगा, यहाँ पे कहाँ होगा, यहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे भी तो ले सकते। बेटा। ये 5 है ना, ये मेरे को समझाने दोगे उसको। ये डेप्थ कितनी है 5, तो 5 यहाँ तक होगा कि यहाँ भी 5, तो 5 कैसे हो जाएंगे। नहीं अगर क्वेश्चन में बोलिए डेप्थ की ये 5 गहरा है, और बाई चांस ए भी कितना आ गया 5, तो ये भी 5,0, ये भी 5,0, कैसे हो सकता है। तूने कहा वहां भी हो सकती है। क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 होमवर्क में करके आने हैं। क्वेश्चन 2 और 3 आपको ध्यान से फिगर बनानी है, और आपको हमेशा पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट गिवन होगा, उससे ए वगैरह कुछ निकल आएगा, और अगर ए दिया है तो एक्स वगैरह निकल आएगा। कोई इन तीनों में से कोई 2 दिए होंगे, थर्ड चीज निकल आएगी। उसके बाद आपको वो चीज मिल गई, फिर आपको डिस्टेंस वगैरह जो भी निकालने को बोला निकालना। तुम ट्राई तो करो, जितनी सीरियस तुमने पढ़ा है ना, तुमसे होगा भी नहीं, उससे शायद हो भी जाए। वो प्रॉपर इंटेलिजेंट, वो सीरियसली सुन रही है, पढ़ रही है, तुम वो सीरियसली पढ़ नहीं रही, तेरे को पढ़ने नहीं दे रही। वो खुद तो, तू खुद सुन, तू सुन रही है, मैं समझा रहा हूँ। A5 है, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, उसको सुनने नहीं दे रही। मेरे को समझ आ गया जो आपने समझाया।
देखते कितना करती वो नहीं पढ़ रही, है। वो- इतनी देर से मैंने कहा पैराबोला के क्वेश्चन लिखो, वो नहीं पढ़ रही। नहीं तूने क्या बोला इक्वेशन लिखो, तो इक्वेशन का ये तो पता नहीं है, हाँ तो मेरे को उसको बहुत पता था, उसको तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा पहले पिछला।